श्री कृष्ण ने जब युद्ध में भीष्म पितामह के सामने रथ का पहिया उठाया था उनको मारने के लिए, तो उन्होंने एक कमिटमेंट की थी कि मैं युद्ध में किसी भी हाल में मैं अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपनी वो कमिटमेंट तोड़ने को भी तैयार हो गए थे। जबकि आजकल की लाइफ में हमें बोला जाता है कि कमिटमेंट करो तो हमेशा जो है कमिटमेंट पे अडिग रहो, कमिटमेंट कभी मत तोड़ो। तो इस चीज में क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं हमें? कृष्ण एक ही मैसेज देते हैं, उनको पूर्ण अवतार इसीलिए कहते हैं, वो किसी चीज से बंधे नहीं हुए। ये सारे नियम, सारी नियम वाले जो नियम बनाए जाते हैं, जितना ये रूल्स का इंडेक्स है, वो इससे परे है। और क्यों है? क्योंकि वो पूर्ण है और वो किसी भी परिस्थिति को पूर्णता में ही देखते हैं। एक इसमें एक दृष्टांत है इसी में महाभारत से ही, कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह में सारे मिलके मार देते हैं, तो अर्जुन एक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं सूर्य ढलने से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो मैं अपने आप को चिता के हवाले कर दूंगा। अब जब कृष्ण सारथी हैं और सुबह ढूंढना वो शुरू करते हैं जयद्रथ को, तो जयद्रथ को तो छुपा दिया जाता है। तो कृष्ण अर्जुन से एक बात कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम जितने भी तुम लोग हो, तुम्हें ये प्रतिज्ञा करने की इतनी क्या जल्दी रहती? जितने भी ये तुम भरतवंशी हो, तुम्हें प्रतिज्ञा की बड़ी जल्दी होती। भीम ने प्रतिज्ञा कर दी उस दिन जुए के टाइम, आज तुमने प्रतिज्ञा कर दी है कि जयद्रथ को मैं सूर्य से ढलने से पहले मारूंगा। तो वो कहते हैं देखो, शत्रु को जो योद्धा होता है ना, जो धनुर्धर है, उसकी दृष्टि मारती है। अगर वो दिखेगा तो फिर तो वो बाण चला के मार ही देगा। और तुमने जो प्रतिज्ञा कर ली है उससे तुम्हारी दृष्टि बंद गई है, बट गई है। अब वो सिर्फ जयद्रथ को नहीं ढूंढ रही, अब तुम्हारी दृष्टि सूर्य पे भी है कि सूर्य कितना ढलता चला जा रहा है। तो तुम्हारी जो ऊर्जा है ना, वो बट गई है। अब वो एक दिशा में नहीं है, एक लक्ष्य पे नहीं, अब वो बटी हुई। जैसे जैसे सूर्य ढलेगा, जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारी ऊर्जा है, तुम्हारी दृष्टि है, वो सूर्य पे ज्यादा होगी, ना कि लक्ष्य पे। तो प्रतिज्ञा क्यों की? क्या होता है प्रतिज्ञा से? तुम्हें मारना था, तुम मार दो। तो जो कृष्ण कहते हैं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये तो सीधी सी बात है। परमात्मा निष्पक्ष है, वो शस्त्र नहीं उठाता है, वो तो रास्ता दिखाता है, ज्ञान दे सकते, शस्त्र नहीं उठाते। परंतु अगर कभी धर्म के जीतने में, अगर कभी धर्म की विजय के रास्ते में कोई रुकावट आएगी, तो फिर परमात्मा को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। तभी तो 10 अवतार हुए, तभी तो इस पृथ्वी पे बुद्ध आए हैं, तभी तो इस पृथ्वी पे महावीर आए हैं। क्यों? क्योंकि यही कृष्ण भगवत गीता में कहते तो हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, क्या कहते हैं, जब धर्म के लिए, अधर्म के विनाश के लिए मेरी आवश्यकता, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी इस पृथ्वी पे मेरी आवश्यकता होगी, मैं हमेशा अलग अलग रूप में अवतार लूंगा। हर अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं आता है। वामन अवतार आए, मारने थोड़ी आए थे, अहंकार तोड़ने आ जाते। तो जब भीष्म प्रतिज्ञा कोई आड़े आई, जो इसको हम भीष्म पितामह कहते हैं, जिनको और कोई नहीं हरा सकता, तब वो चक्र उठाते कि ऐसा है, कोई भी चीज कितनी भी बड़ी हो, कोई प्रतिज्ञा कितनी बड़ी हो, कोई वरदान कितना बड़ा हो, कोई श्राप कितना बड़ा हो, कोई कर्म बंधन कितना बड़ा हो, कुछ भी हो, पर अगर वो धर्म के रास्ते में आता है तो फिर परमात्मा हस्तक्षेप करते हैं। और रही बात कमिटमेंट की, तो कृष्ण की जो कमिटमेंट है एक ही चीज से है, और वो है धर्म। हमारी कमिटमेंट किस चीज से होती है? जो हम कहते हैं, हमें सिखाया जाता है कि भाई कमिटमेंट नहीं तोड़नी। पहले आप ये निश्चित तो कर लो आपकी कमिटमेंट किस चीज से है। कृष्ण तो बिल्कुल क्लियर है इस बात में, उनको कोई दुविधा नहीं। कृष्ण की पूरी कमिटमेंट एक ही चीज से है, और वो है धर्म।
धर्म स्थापना रहे, धर्म रक्षक रहे, धर्म की जो रक्षा है वो सदा रहे, धर्म की पालना रहे, उन्हीं से, उसी चीज से उनकी कमिटमेंट है। धर्म मतलब नियम, धर्म मतलब नियम, उनकी कमिटमेंट उससे है। बाकी सब चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए वो दे रहे हैं कि भाई आप कैसे जीवन जी सकते हैं। लकीरें दी जाती हैं उनको जो अभी चलना नहीं सीखे। जैसे बचपन में हमें सिखाया जाता था ANR ABCD, तो हमें ना टीचर्स जो नोटबुक देते थे, अगर ध्यान हो तो उसपे डॉटेड लाइन बनी होती थी, तो कहते थे इसी पे जीवन चलाना, इसी पे पेंसिल चलाना, क्योंकि हम छोटे बच्चे थे। तो छोटे बच्चों के लिए, जो मनस रूप से छोटे हैं, उनके लिए नियम की एक धरोहर दी जाती है, भैया ये नियम है, ऐसे करना, ऐसे करना और ऐसे करना। ये कृष्ण कहते भी हैं भगवत गीता अर्जुन को, कहते हैं अर्जुन मुझे कुछ भी करने के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, संकल्प मात्र से ही सब हो जाता है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई हाथ नहीं लाना। लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो ये जो जितने ये पृथ्वी पे लोग हैं जो मुझे देख के आगे जीवन में चलेंगे, फिर ये भी उसी का अनुसरण करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इनके लिए मैं ये सब करता हूं ताकि इनको दिशा मिले। तो ये जो डॉटेड ABCD सिखाई जाती है छोटे बच्चों को, अब आप बड़े हो गए, आप ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो क्या आप अब भी वैसे करते हैं? क्या आप इंग्लिश 4 लाइन की किताब में, कॉपी में लिखते हैं? क्या आप हिंदी वैसे ही लिखते हैं? अब आप पाओगे, अब लाइन की कॉपी हो, बिना लाइन की हो, ब्लैंक पेपर हो, दीवार हो, कहीं पे भी, अब आपको इतनी समझ है कि कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, वो समझ आ गई। अब आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, अब उन लकीरों की जरूरत नहीं। इसी प्रकार कृष्ण जो पूर्ण अवतार है, उन्हें एक ही कमिटमेंट आता है और वो है धर्म की रक्षा। बाकी ये जो कमिटमेंट है, मैं हथियार, ये मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, उन्होंने नहीं उठाया। अगर वैसे देखोगे तो रथ का पहिया जब उन्होंने उठाया, अगर हम थोड़ा सा उस तरह से तर्क करें, तो वैसे तो वो कोई शस्त्र नहीं, वो है तो चक्र। देखने में तो चक्र है, कुछ भी फेंका जाए तो शस्त्र होगा, पर धनुष बाण तो उठाया नहीं, कोई खड़ग तो उठाया नहीं। वो ही उठा के उन्होंने दर्शा दिया कि अगर इससे बात आगे जाएगी तो धर्म की रक्षा के लिए मुझे खड़े होना ही पड़ेगा। तो अपने जो भक्त होते हैं, अपने जो धर्म के पथ पे जो भी चलता है, मैं हमेशा कहता हूँ जो साधना कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जो ध्यान के पथ पे चलते हैं, अगर उनके ध्यान के धर्म में कोई भी रुकावट आएगी तो चाहे परमात्मा को हस्तक्षेप करना पड़े वो करते हैं। परंतु समस्या ये है कि इस बात का अर्थ हमेशा ये लिया जाता है कि भक्त की रक्षा के लिए अगर वो ये कमिटमेंट तोड़ सकते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, तो फिर हमारे जीवन के लिए क्यों नहीं करते? वासनाओं के लिए परमात्मा कुछ नहीं करते। जब युधिष्ठिर, यही अर्जुन, यही पांचों भाई जुआ खेल रहे थे तो कृष्ण बीच में नहीं आके मना कर रहे हैं, वो तो धर्म का युद्ध जब हो रहा है तब हस्तक्षेप कर रहे हैं। वासनाओं के लिए, हमारी इच्छाओं के लिए, हमारे अहंकार के लिए परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। धर्म, धर्म कहता है अपने आप को जानो, अपने आप को शांत करो, अपने जीवन को आनंदित करो, करुणा से भरो। इस पथ पे जब भी कोई चलेगा तो उसकी हर प्रकार से सहायता परमात्मा करते हैं, करते आए थे, कर रहे हैं, और हमेशा सदा ही वो सहायता, जो भी लोग ध्यान करते हैं, कोई भी इस पृथ्वी पे कहीं भी करता हो, जाने अनजाने किसी भी ध्यान को कर रहा हो, ध्यान की स्थिति में जाते ही उसको सहायता मिलनी शुरू हो जाती, क्योंकि धर्म के पथ पे सहायता सदा अवेलेबल है। तो मैं फिर से कहूंगा, अभी की परिस्थिति को देखते हुए सारी कमिटमेंट, सारे नियम, सब कुछ किसी न किसी अहंकार के किसी न किसी भाग से ही जुड़ा होता है। परंतु इस परिस्थिति में क्या आवश्यकता है और वो किस प्रकार से किया जाएगा, अगर व्यक्ति पूरी तरह से इस पे ध्यान लगा दे तो अहंकार भी शेष बचता नहीं। और कृष्ण तो पूर्ण अवतार है, अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सकता है। तो कृष्ण किसी चीज से बंधे हो ही नहीं सकते, कमिटमेंट से भी नहीं। कमिटमेंट भी बंधन ही है।
तो जो इस परिस्थिति को देख के जीवन को जी सकते हैं, धर्म को जानते हैं, धर्म के सार को जानते हैं, उनकी कमिटमेंट बस धर्म के साथ होती, उसके लिए उन्हें जो करना पड़े वो हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं।